बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट नंबर 11 को कंप्लीट किया था। ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाइएगा। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल पर कवर कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पूरा मैथमेटिक्स कवर कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स तक भेजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को जोड़िएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है, यदि 10a बराबर यदि 10a बराबर 10a बराबर क्या दे रखा है, कॉट b। 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध कीजिएगा कि a प्लस बी बराबर 90। क्या सिद्ध करना है, a प्लस b का मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। आइए समझते हैं। 10a बराबर कॉट b है। यदि दोनों मानों को बराबर करना हो तो हम लोग किससे 90 से चेंज कर देंगे। पहले वाले चतुर्थांश से चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 90 से चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें निष्पत्ति चेंज हो जाती है, निष्पत्ति चेंज हो जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10a बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 के पदों में लिखना चाहे तो 10 के पदों में लिख सकते हैं 10 90 माइनस बी। 90 माइनस बी, देखिएगा 90 माइनस थीटा क्या होगा, है ना। पहले चतुर्थांश में, तो पहले चतुर्थांश में क्या होगा, सभी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा 10, लेकिन 10 का निष्पत्ति बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा, कॉट। तो कहने का मतलब ये है कि कॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो गया, ए बराबर 90 माइनस बी। बी को पक्षांतर कर दीजिएगा, है ना। बी अभी माइनस का है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, बी पॉजिटिव हो गया, बराबर 90, बराबर 90। ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। इस टाइप के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा है, यदि sec 4a sec 4a बराबर कितना दे रखा है, cosec a माइनस 20 डिग्री। यहां पर 4a क्या है, एक न्यून कोण है। 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइएगा। अब देखिए sec और cos दे रखे आप इन, है ना। 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो इसको 90 से घटा दीजिएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। समझिए क्यों लिखा मैंने ये इस टाइप का लिखा, क्यों, कारण बताइएगा। हम लोग जानते हैं कि 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, पहले कोऑर्डिनेट में, पहले में सभी धनात्मक। अब कॉस का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, सेक। कॉसेक का क्या होता है, सेक। कॉसेक का क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा, कहने का मतलब ये, जब सेक थीटा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस के पदों में कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा, है ना। कॉसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। यही काम यहाँ दे रखा है मान, सेक 4a। 4a क्या एक न्यून कोण है, इसीलिए 90 से घटाना पड़ेगा। तो सेक को कैसे लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक के पदों में 90 माइनस करके। आप देखिएगा कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, है ना। दोनों वैल्यू बराबर करना होता है, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया। 90 माइनस 4a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। a माइनस
20 डिग्री पक्षांतर कर लीजिएगा, 20 को इस साइड लाइएगा, 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 और 4 इधर लाइएगा, a प्लस 4a हो जाएंगे 110 बराबर 5a। a बराबर कितना हो जाएगा 110/5, 110/5 कैंसिल करिएगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, a का मान कितना आया 22 डिग्री, a का जो मान आया 22 डिग्री आया। कई बार प्रश्न ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको केवल केवल जो टेबल पढ़ाया गया है पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 में, उसको आप पहले वीडियोस को देख लीजिएगा, आप पिछले प्रीवियस वीडियोस को आप देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। ऐसे नहीं है कि आपको बीच में कोई वीडियो देखिएगा, प्रॉपरली 1 बाय 1 देखते जाइएगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर के बढ़ रहे हैं और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो आते जा रहे हैं, इसलिए आप पहले वाले जो कॉन्सेप्ट है, पहले वाले जो कंसेप्ट है उनको सीखना होगा। वो कहाँ मिलेंगे, वो पहले वाले वीडियोस में मिलेंगे, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, ये हम लोग पार्ट नंबर 12 को पढ़ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ आना चाहिए। जहां भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें शेयर करिएगा। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95065639 है ना, इस पर आप भेज दीजिएगा क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर तो हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, वो कह रहा कि यदि a, b और c त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो। आइए, एक त्रिभुज दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल है, बना लीजिएगा, ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज के अंतःकोण है, ये अंतःकोण। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आप लोग ये 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। आदि हमें यहाँ पर b प्लस सी, ए को पक्षांतर कर दीजिएगा, हम लिख देंगे 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइएगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉसेक ए। हम लोग RHS ले लेते हैं यहाँ से, RHS, क्योंकि b प्लस सी दे रखा है तो RHS से सॉल्व करिएगा, RHS ये ले लेगा, RHS को लेके चलेंगे हम लोग, LHS को ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। RHS में दे रखा कॉसेक, सॉरी कॉस ए बटा 2 है, ए बटा 2 लिख लीजिए कॉस। अब ए का मान जो है, ए का जो मान है बताइए कैसे लिख सकते हैं, है ना, कॉस है, कॉस को यदि हम लोग साइन के पदों में लिखना चाहे तब कैसे लिख सकते हैं, साइन के पदों में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए बटा 2, 90 माइनस ए बटा 2, है ना, साइन लाना है इसलिए हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन देखिएगा प्रॉपर समझिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब थीटा की जगह ए बटा 2 है तो इसलिए ए बटा 2 आया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, साइन 2 एलसीएम आएगा तो 90 दूनी 180 माइनस का ए, माइनस का ए, साइन 180 माइनस ए, 180 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं बी प्लस सी,
180 माइनस ए को लिख सकते हैं बी प्लस सी, और ये बटा वाला तो देखिएगा आरएचएस आ गया, आरएचएस आ गया, यहां लिख दीजिएगा। क्योंकि बी प्लस सी बराबर क्या है 180 माइनस ये आया कहां से, त्रिभुज के तीन बनता कोणों से, ये आरएचएस, आरएचएस को लेके चले, एलएचएस आ गया, एलएचएस आ गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45, 0 और 45 0 और 45 में के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखना है ना, 0 अंश और 45 के अंश में के बीच में लिखना है। अभी क्या 67 और 75 है, जो कि 0 से और 45 से बड़े। हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, अगर इस साइन को हम ऐसे लिख दें कॉस 90 माइनस 67, ध्यान से समझना 90 माइनस 67, देखिए यदि अगर लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग कॉस के पदों में, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ऐसे क्या साइन थीटा दे रखा, कॉस के पदों में क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, प्लस अब कॉस का कॉस को साइन के लिए में लिखेंगे तो क्या होगा साइन 90 माइनस 75 अंश। आप बताइएगा 90 में से 67 गया कितना बचेगा, है ना, 0 की मानी 10, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ क्या होगा 7 हो गया तो 2 बचा, कॉस कितने 23 डिग्री, कॉस 23 डिग्री, 90 में से 67 गया तो कितना बचेगा 23, प्लस 90 में से 75 गया कितना बचेगा साइन, कितना बचेगा 90 में से 75 गया 15 अंश, कितने अंश 15, देखिएगा 23 और 15, 23 अंश आया और 15 अंश आया, क्या ये 0 और 45 के बीच के मान है, यस, यही आंसर हो गया, ये क्या होगा आंसर हो गया। इस टाइप के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आगे की जो एक्सरसाइज है अब फॉर्मूले बेस्ड है, अब आगे की जो भी लड़ाई है वो फार्मूले की है, ऐसा नहीं है कि आप मान आपको बताई दी गए मान कैसे फाइंड करना वो भी आप लोगों ने सीख लिया है। आगे अब क्या होगा प्रूव करने वाले क्वेश्चन, है ना, आपको प्रूव करना होगा, कुछ समीकरण को भी सॉल्व करने होंगे, तो कुछ फार्मूले बेसिक फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे की एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप कुछ फार्मूले लर्न कर लीजिएगा। पहला फार्मूला आप ये देख लीजिएगा साइन थीटा, लिखा हो साइन थीटा, साइन थीटा को लिखते हैं क्या 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, ये पहला फार्मूला। दूसरा देखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। अगर इनके रेस्ट अगर उल्टा लिखना चाहें उल्टा भी लिख सकते हैं, देखिएगा इन्हीं फार्मूलों को कैसे लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, जब जैसी जरूरत तब जैसा फार्मूला यूज करना है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यहां पर देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर में 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और आगे देखिए फार्मूले, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि आप इनको लर्न नहीं करेंगे तो आगे की एक्सरसाइज को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे कुछ फार्मूले और देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला फार्मूला आपको याद करना है, साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। नेक्स्ट देखिएगा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के आपको ये 3 फार्मूले आपको रटना ही है, बहुत ज्यादा यूज हम लोग इनका करेंगे। 3 आज देखिएगा। एक और होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 एक कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होगा इनका। ये सारे फार्मूले आपको लर्न करना है, तभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। यदि ये फार्मूले आपको बेसिक याद नहीं होगा तो आप आगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक फार्मूलेज को याद करना है, बाकी की जब हमें जरूरत पड़ेगी उन फार्मूले को हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे। जो भी फार्मूला आपको लर्न ना हो, आप पेन और कागज ले लीजिएगा। पेन और कागज को उठाइएगा, एक फार्मूले को आप 5 बार लिखिएगा। एक बार देख के लिखिएगा, एक बार आप देख के लिखिएगा, फिर एक बार बिना देख के लिखिएगा। क्या गलती होती है उसको फिर देखिएगा, पुनः देखिएगा, फिर उसको सुधारिएगा, फिर लिखिएगा, फिर गलती होती है फिर देखिएगा। ऐसे आप बार बार करेंगे तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले जो दिए गए हैं आप इनको याद करिएगा। इनका बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।